हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी इन लॉ में। और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कॉमन ऑब्जेक्ट के टॉपिक को पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझा था, तो आज की वीडियो में हम उसी कंसेप्ट से जुड़े हुए कुछ और ऑफेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 191 से, जो कि बात करता है रायटिंग के बारे में। अब रायट्स आखिर होते क्या है, आइए इसी चीज को समझने के लिए सेक्शन 191 की पेड लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। देखिए, सेक्शन 191 का सब सेक्शन 1 कहता है, व्हेनेवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली और बाय एनी मेंबर देयरऑफ in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of rioting। यानी कि जब भी किसी अनलॉफुल असेंबली के द्वारा फोर्स या फिर वायलेंस का यूज किया जाता है, या फिर उसी अनलॉफुल असेंबली के किसी मेंबर के द्वारा ऐसा किया जाता है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली, यानी उस अनलॉफुल असेंबली का जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसी के तहत फोर्स या फिर वायलेंस का यूज किया जाता है, तो फिर क्या होगा? एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग। तो हर एक मेंबर उस अनलॉफुल असेंबली का गिल्टी होगा राइटिंग के ऑफेंस के लिए। आइए अब सब सेक्शन 2 को पढ़ लेते हैं, जो कि कहता है, वो एवर इज गिल्टी ऑफ राइटिंग शैल बी पनिश्ड with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years और with fine और with both। यानी जो भी व्यक्ति राइटिंग के लिए गिल्टी होता है उसे पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट से, यानी कारावास से, जो कि 2 साल तक हो सकता है, या फिर फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी। तो सबसेक्शन 2 हमें बताता है राइटिंग की पनिशमेंट के बारे में, यानी जो भी व्यक्ति राइटिंग के लिए लाइबल होगा उसे हम 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, उसे फाइन से लाइबल कर सकते हैं, या फिर फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों से लाइबल कर सकते हैं। आइए अब सबसेक्शन 3 के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि राइटिंग के ही एक एग्रीवेटेड फॉर्म के बारे में बात करता है। देखिए, सबसेक्शन 3 बात करता है, हूएवर इज गिल्टी ऑफ राइटिंग बीइंग आर्म्ड विद अ डेडली वेपन और विद एनीथिंग व्हिच यूज्ड as a weapon of offense is likely to cause death shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years और with fine और with both। सबसेक्शन 3 कहता है, जो कोई भी अगर राइटिंग के ऑफेंस के लिए गिल्टी है लेकिन वो आर्म्ड है एक डेडली वेपन से, यानी ऐसा हथियार जो कि जानलेवा हो सकता है, और विद एनीथिंग विच यूज्ड एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस इज लाइकली टू कॉज डेथ, यानी या तो वो पर्सन डेडली वेपन से आर्म्ड है, या फिर कोई ऐसी चीज से जिसे कि एक वेपन की तरह यूज किया जा सकता है किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, और जिससे किसी की डेथ तक कमिट की जा सकती है, तो उसे कितनी सजा मिलेगी? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years, यानी उसे इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 5 साल तक का, या फिर फाइन, या फिर दोनों, इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों। तो इसका मतलब अगर कोई सिर्फ राइटिंग के लिए लाइबल है तो उसे तो सजा हो सकती है 2 साल तक के लिए, फाइन या फिर बोथ दोनों। लेकिन अगर कोई राइटिंग के साथ साथ डेडली वेपन से आर्म्ड है, या फिर कोई ऐसी चीज से जिसे वेपन की तरह यूज किया जा सकता है और उससे डेथ भी कमिट की जा सकती है, तो जो पनिशमेंट है वो बढ़ जाएगा, और कितना होगा? 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, या फिर फाइन, या फिर बोथ। ये अब हम राइटिंग का ही एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए, मान लेते हैं कि 6 लोग हैं, ए बी सी डी और एफ, और इनकी एक अनलॉफुल असेंबली है, और इनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? एक्स की जो जमीन है, एक्स की लैंड को ग्रैब करना, उसको हथिया लेना, उसे अपने कब्जे में ले लेना। अब देखिए, ईदर ऑफ देम और ऑल ऑफ देम यूज फोर्स और वायलेंस, यानी इनमें से कोई भी या फिर ये सारे के सारे अगर फोर्स या फिर वायलेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक्स की जो जमीन थी उसके बाहर एक गार्ड खड़ा था जो कि उस जमीन को प्रोटेक्ट कर रहा था, तो ये अनलॉफुल असेंबली जब वहां पे जाती है तो उस गार्ड को मार देती है। नाउ वेदर दिस असेंबली रीचेस द लैंड ऑफ एक्स और नॉट, दे हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ राइटिंग, यानी अब भले ही ये लोग एक्स की जमीन पे पहुंचे या फिर नहीं पहुंचे, इन लोगों ने तो राइटिंग का ऑफेंस कमिट कर दिया है। तो ये कंसेप्ट था राइटिंग के ऑफेंस का, जिसे कि आप अच्छे से पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझ चुके हैं। आइए अब हम एक और ऑफेंस पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं एफरे, जिसके बारे में बात करता है सेक्शन 194। अब देखिए, एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से भी एफरे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि काफी एग्जाम्स में राइटिंग और एफरे इन टॉपिक्स को काफी बार पूछा गया है। तो आइए सेक्शन 194 की बेड लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। देखिए, सेक्शन 194 का सब सेक्शन 1 बात करता है, व्हेन 2 or more persons by fighting in a public place disturb the public peace they are said to commit an affray। तो बेसिकली जो सब सेक्शन 1 है वो एफरे को डिफाइन करता है कि आखिर एफरे का ऑफेंस क्या होता है। तो ये कहता है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में लड़ाई करके, फाइट करके पब्लिक पीस को डिस्टर्ब
डिस्टर्ब कर देते हैं तो ऐसा कहा जाएगा कि वो एफरे को कमिट कर रहे हैं। तो काफी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग पब्लिक पीस को खराब कर देते हैं आपस में लड़ाई करके, तो अब इन्हें कितनी पनिशमेंट मिलेगी, इसके बारे में सबसेक्शन 2 बात करता है। सबसेक्शन 2 कहता है whoever commits an affray shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। यानी जो भी कोई एफरे को कमिट करेगा उसे पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट से जो कि 1 महीने तक हो सकती है, या फिर फाइन से जो कि 1000 रुपए तक का हो सकता है, या फिर दोनों से, इम्प्रिजनमेंट से भी और फाइन से भी। तो ये था एफरे का कंसेप्ट जो कि काफी छोटा और इजी है लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आपने आज के टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझ लिया है। अब अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ में।